340 क्यों लगाना चाहिए? ये बात आप मेरे से कई बार पूछ चुके हैं कि सर 340 क्यों लगाना चाहिए। मैं बात कर रहा हूं आज 340 सीआरपीसी की, जो कि अब 379 बीएनएसएस हो चुका है। 340 यानी कि झूठ को मात देने वाली एक ऐसी धारा है जो आपको ये गारंटी दिलाती है कि सामने वाला व्यक्ति अगर झूठ बोलता है तो वो दंड का अधिकारी है, ना कि किसी प्रकार के रिलीफ का अधिकारी हो। ऐसा अब तक के लिए इतिहास में ऐसा कोई मुकदमा नहीं है जिसमें कहीं ना कहीं झूठ ना बोला गया हो। कुछ ना कुछ जरूर झूठ बोला जाता है, लेकिन बस पकड़ने वाली आपके सामने एक ऐसी दृष्टि होनी चाहिए कि आप उस झूठ को पकड़ सकें। जहां पर ही झूठ बोला जाएगा वहीं पर आपको न्याय मिल जाएगा, और उस झूठ को उजागर करने का काम करता है 340। अगर आपको सच अपने सामने पेश करना है, सिर्फ सच्चाई की लड़ाई लड़ना है, तो आपको 340 लगाकर दूसरे व्यक्ति को यह समझाना है कि देखो तुमने क्या क्या झूठ बोला है। अगर आप चाहते हैं कि जो दूध का दूध और पानी का पानी अलग अलग हो जाए दोनों, तो आपको 340 लगाना जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि दूसरा व्यक्ति जिसने झूठ बोला है, झूठे मुकदमा आपके ऊपर दायर किया है, वो अपने कदम पीछे कर ले, तो आपको 340 लगाना जरूरी है। क्योंकि हर मुकदमे के बाद जो है कहीं ना कहीं कोई फैमिली मैटर हो, किसी का मैटर हो, ये चाहते हैं कि भाई किसी प्रकार से कॉम्प्रोमाइज हो जाए, फैसला हो जाए, लेकिन फैसला होने का नाम नहीं लेता, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति आपके ऊपर हावी पड़ जाता है। जब भी आपको लगे कि हाँ मेरे ऊपर सामने वाला व्यक्ति हावी हो रहा है और उसने झूठ बोला है, तमाम प्रकार के झूठ बोल चुका है और मुकदमा पूरा झूठ के आधार पर ही चल रहा है, तो ऐसे समय पर आपको 340 रामबाण वाला काम करता है। इसीलिए आज मैं आपको दो तीन जजमेंट लेकर आया हूं, जो कि आपको इन जजमेंट के आधार पर मैं कहता हूं आपके लिए सबसे ज्यादा बढ़िया रिलीफ और राहत आपको 340 के बाद ही मिलेगा। ये सिर्फ एक केस में लागू नहीं होता है। आप सोचें कि सर मेंटेनेंस के केस में लगाएं, मैं कहता हूं मेंटेनेंस डीवी 498 है या कोई और भी इसके अलावा कोई मुकदमा लगा रखा है, सभी केसेस पर ये लागू होता है। कोई एक पर्टिकुलर केस नहीं है जिस पर आप कहें कि सर इसी पे लागू होता है। बस जरूरत है कि सामने वाला व्यक्ति झूठ बोल रहा हो। अगर सामने वाला व्यक्ति झूठ बोल रहा है या कुछ छिपा रहा है या कुछ बड़ा चढ़ा के बता रहा है आपके बारे में, तो वो व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं 340 के दायरे में आता है। अब मैं आपको कुछ चीजों का आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि 340 लगाने के बाद आपको क्या क्या रिलीफ मिलेगा। सबसे पहले इस ऑर्डर को देखिए, सामने आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, इसको पढ़ लीजिए। ऐसे ही ऑर्डर आपको 340 लगाने के बाद मिलेंगे। जो व्यक्ति आपको किसी प्रकार से परेशान करके, हैरास करके आपसे जबरदस्ती पैसा छीन रहा है या जब आपसे जबरदस्ती पैसा निकाला जा रहा है, तो आप ये समझ लीजिए कि आपको 340 लगाने के बाद इसी प्रकार के आपको ऑर्डर मिलेंगे। आपसे कोई व्यक्ति जबरदस्ती आपसे पैसा नहीं छीन सकता, क्योंकि आपका ये परम कर्तव्य है कि आप अपने धन की रक्षा करें। आप अपनी रक्षा करें, अपने धन की रक्षा करें, ये आपको अधिकार देता है कानून। लेकिन अगर कानून की आंखों में धूल झोंक के कोई व्यक्ति आपके साथ अन्याय कर रहा है और आपको लग रहा है कि यहाँ पे साथ अन्याय हो रहा है, तो मैं कहता हूं आपको 340 का सपोर्ट जरूर लेना चाहिए। आज मैं आपको ऑनेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद, ऑनेबल हाई कोर्ट दिल्ली, ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट तक के मैं आपको जजमेंट बताऊंगा, जिन जजमेंट्स में जो है आपके लिए राहत ही राहत है। हर प्रकार से आपके केस में फिट बैठते हैं ये तीनों जजमेंट। सबसे पहले मैं जजमेंट की बात करना चाहूंगा। इस जजमेंट में जो है लड़की ने मुकदमा किया, एक मेंटेनेंस का केस किया, जिसमें कि कई चीजें छिपाई और कोर्ट के सामने पेश करी और बताया कि मैं बेरोजगार हूं, गृहिणी हूं और मैं कुछ नहीं करती हूं। तो पति ने जो है उसके खिलाफ जितना भी एविडेंस था वो इकट्ठा किया। वो लड़की जो कहीं जॉब करती थी, अच्छी खासी सैलरी थी, लेकिन फिर भी उसके बाद उसने क्या कहा, आपने बताया अपने आप को कि मैं बेरोजगार हूं। ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद ने इस महिला की मेंटेनेंस की जो पिटीशन था वो पूरा रद्द कर दिया, और साथ ही साथ में कहा कि ऐसे व्यक्ति को कोई सिंपैथी नहीं है जो व्यक्ति झूठ बोलकर ऑनेबल कोर्ट में जो है झूठा शपथ पत्र दे रहा है। तो ऐसे व्यक्ति, अगर आपके भी केस में फाइल हो रहा है कुछ भी डॉक्यूमेंट, कोई स्टेटमेंट अगर आपके केस में फाइल हो रहा है कि भाई वो व्यक्ति झूठ बोल रहा है और झूठ बोलकर आपके ऊपर हैवी मेंटेनेंस या किसी प्रकार से कोई बाध्य किया जा रहा है आपको, तो फिर आप समझ लीजिए कि आपके ऊपर वो गलत चीजें चल रही हैं और आपको इसका तोड़ करने के लिए 340 सीआरपीसी के तहत मुकदमा फाइल करना अति आवश्यक है। अब मैं बात करता हूं दूसरे जजमेंट की, ऑनेबल हाई कोर्ट दिल्ली की, जिसमें यह कहा गया है कि लड़की अगर कैपेबल ऑफ अर्निंग है और वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट है, यानी कि खुद कमा सकती है, कमाने में सक्षम है, तो ऐसी महिला के लिए भी मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। ये मैं नहीं, ऑनेबल हाई कोर्ट ने स्पष्टली अपने जजमेंट में कह दिया है कि महिलाएं जो हैं आज के टाइम में बहुत सारा झूठ बोलकर मेंटेनेंस दायर करती हैं, मेंटेनेंस का मुकदमा। वो ये सोचती हैं कि ऑनेबल कोर्ट की आंखों में धूल झोंक के किसी प्रकार से मेंटेनेंस लिया जाए। तो ये नहीं चलेगा। जो सक्षम है,
कमाने में कैपेबल है, उस व्यक्ति को मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। अब बात करता हूं तीसरे जजमेंट की, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हीं सभी जजमेंट्स में के ऊपर है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट लेटेस्ट जजमेंट है, जिसमें स्पष्टली बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति हो, महिला पुरुष डजंट मैटर, कोई व्यक्ति हो, अगर वो किसी प्रकार से किसी भी तथ्य को छिपाकर या फिर किसी प्रकार से झूठ बोलकर या कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करके ऑनरेबल कोर्ट के समक्ष वो दाखिल करता है और उसके बाद आप कोर्ट से वो रिलीफ की उम्मीद करता है, तो मैं कहता हूं ऐसे जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसे फाइल को थ्रोन आउट ऑफ द कोर्ट, मतलब कोर्ट से बाहर फेंक दिया जाए, और ऐसे व्यक्ति के लिए कोई सिंपैथी नहीं, कोर्ट से कोई भी सिंपैथी उसको नहीं मिलनी चाहिए। ये स्पष्टली अपने जजमेंट में कहा है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। ये 3 जजमेंट हैं जिनके आधार पर जो है आप अपना मुकदमा जीत सकते हैं। मैंने शॉर्ट में बताया, हालांकि मैं लॉन्ग बताता हूं उसके लिए, लेकिन शॉर्ट में बताया ये आपके लिए। और एक और है जो सबसे सुपर डुपर है, जो आपके लिए होना बहुत जरूरी है। अगर आप 340 का सीआरपीसी का अगर मुकदमा फाइल कर रहे हैं, तो आपके लिए एक राहत और है कि आपका जो मेंटेनेंस पहले से चल रहा है, मेंटेनेंस का केस, वो स्टे करवा दिया जाएगा इस जजमेंट के आधार पर। 340 का अगर लगाया गया है तो ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा ये बताया गया है कि अगर पीड़ित पक्ष जो व्यक्ति है उसने अगर झूठ पकड़ा और 340 की एप्लीकेशन 340 का मुकदमा लगाया, तो पहले फाइल जो है मुकदमा जो है 340 का डिसाइड होगा, उसके बाद मेंटेनेंस यानी कि 125 सीआरपीसी या फिर 144 डिसाइड होगा। ये स्पष्टली एक अपने ही ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो है जजमेंट में एक्सप्लेन कर दिया है ब्रीफली कि अगर 340 का मैटर सामने आता है और लगता है कि हाँ वाकई जो चीजें हैं बहुत अच्छी तरीके से छिपाई गई हैं, सप्रेस किया गया है, या वाकई बहुत झूठ बोला गया है, तो ऐसी परिस्थिति में आपके लिए 340 जरूरी है। और 340 पहले डिसाइड होगा, उसके बाद 125 सीआरपीसी का केस डिसाइड होगा। ये स्पष्टली अपने अपने जजमेंट में कई में कहा गया है। ऐसे ही जजमेंट आप ये सोचते हैं कि सर नहीं नहीं हमें तो मेंटेनेंस देना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग देखिए, सबसे पहले आपको लड़ना बहुत जरूरी है। आप कोर्ट में जैसे याद जाते हैं तो आप ये कहते हैं साहब मैं तो कुछ नहीं कमाता हूं, मैं तो कुछ नहीं करता हूं, तो कोर्ट आपसे ये कहता नहीं तुम्हें देना पड़ेगा मेंटेनेंस, कैसे भी दो। अरे ये कहना ही क्यों है? जिस व्यक्ति ने आपके ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज करवाया गया है, उस मुकदमे में फाइंड आउट करिए ना क्या क्या चीजें हैं उसमें, क्या क्या गलत है, क्या गलतियां हैं, फिर उठाकर 340 और फाइल करिए कि ये चीजें हैं, पहले ये डिसाइड कर दिया जाए, उसके बाद फिर मैं जो भी माननीय न्यायालय द्वारा आदेश होगा वो मैं उसको पालन करने तैयार हूं। तो आप जो है इस तरीके से फाइट करिए जिस तरीके से कोर्ट चाहता है। अपनी मनमर्जी मत कर चलाइए, अपनी ताकत मत चलाइए। ताकत नहीं चलती है कोर्ट में, कोर्ट में लीगल चीजें चलती हैं। हर व्यक्ति कोर्ट में क्या बाहर क्या लॉ से बंधा हुआ है। लॉ के इर्द गिर्द ही बात करिए आप कि लॉ में क्या है। आप अपनी दादागिरी दिखाएंगे, अपनी जबरदस्ती दिखाएंगे तो नहीं चलेगी, चाहे आप कोई भी हो। इसीलिए मैं कहता हूं आपके लिए कि आप जो है लीगली प्रोसेस के थ्रू अपनी बात को कहिए, जिस तरीके से कोर्ट चाहता है उस तरीके से अपने बात को प्रोड्यूस करिए, अपनी बात को प्रेजेंट करिए, ताकि आपकी बात ऑनरेबल कोर्ट समझ सके। आपको कोर्ट को यह लगना चाहिए कि पीड़ित लड़की नहीं बल्कि लड़का है। ये बात इस तरीके से आप जब प्रोड्यूस करोगे, प्रेजेंट करोगे, तो कोर्ट समझेगा कि हाँ वाकई गलती कहां है। क्योंकि कोर्ट जो है दंड उसको देता है इसकी गलती होती है, चाहे वो फिर पिटिशनर हो चाहे फिर रेस्पोंडेंट हो, कोई व्यक्ति हो। तो इन तीनों जजमेंट की अगर कोई आप कॉपी चाहते हैं तो मैं आपको कॉपी प्रोवाइड कर दूंगा। इसी नंबर सामने में नंबर आपको दिया हुआ है, ताकि आप जो है डायरेक्टली मेरे से कांटेक्ट कर सके, मेरे से बातचीत कर सके और जजमेंट की कॉपी ले सके। मैंने स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए दिया है जो लोग अपने आप को पीड़ित असहाय समझते हैं और बेचारे बेसहारा समझ के खुद सुसाइड कर लेते हैं। तो सुसाइड नहीं करना है, लड़ना है। ये रणभूमि है, यहां पर लड़कर ही आप बाहर निकल पाओगे, उससे पहले नहीं निकल पाओगे। हाथ पे हाथ रख कर बैठे रहो, सर पकड़ लो कि हाँ सर मैं क्या हो गया, मेरा क्या होगा नहीं होगा, इन सब चीजों से नहीं चलेगा। जीवन है आपका है, अगर आप इस युद्ध में कूद गए हैं तो इस युद्ध का योद्धा भी आप ही को बनना है, लड़ना आप ही को है। और सही समय पर सही तरीके से जजमेंट के आधार पर अपनी बात कहें, इससे बेहतर कोई बात हो नहीं सकती है। कोर्ट में कहता हूं, कोर्ट में अगर आप जजमेंट प्रोड्यूस करोगे तो कोर्ट भी आपको सराहना करेगा, कोर्ट भी आपकी तारीफ करेगा और कोर्ट भी कहेगा कि वाकई इन्होंने बात अपनी सही कही है, वजूद के साथ कही है, स्ट्रांगली कही है। इसीलिए मैं कहता हूं आपको जजमेंट की कॉपी लगाइए। अगर कॉपी चाहिए दिए हुए नंबर पर संपर्क करते हैं, मैं आपको जजमेंट की कॉपी प्रोवाइड कर दूंगा। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।